हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टडी करेंगे जॉर्ज सोरोस ने जो हमें दी है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करी थी, वॉरेन बुफे की करी थी, जॉन टेम्पल्टन की करी थी। अब हम करेंगे जॉर्ज सोरोस की। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होएगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक में कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बोला गया है इन्वेस्टमेंट की फील्ड में। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जॉर्ज सोरोस हैज़ डेवलप्ड हाई लीवरेज्ड एंड वेरी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो इन्होंने काफ़ी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दिए हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी हाई लीवरेज्ड और काफ़ी वेरी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दिए हैं। तो ही हैज़ डेवलप्ड अ ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजी। इन्होंने एक तरीके से ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजी डेवलप करी है विच इज़ नॉन फॉर हेज फंड, यानी कि हेज फंड के नाम से जानी जाती है। तो टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर किया है जॉर्ज सोरोस ने। साथ में सोरोस हैज़ ओपिनियन दैट द पार्टीज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्लुएंस द ओरिजिनलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे बोला गया है कि सोरोस का मानना ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारी पार्टीज होती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट की ओरिजिनलिटी को इन्फ्लुएंस ज़रूर करती है, प्रभावित ज़रूर करती है। फाइनेंशियल मार्केट, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है हमारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, है ना। तो देयर इर्रेशनल बिहेवियर क्रिएट द सिचुएशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन इन द मार्केट। उनका कहना है ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जितनी भी पार्टीज होती हैं ना, उनके इर्रेशनल बिहेवियर की वजह से, यहाँ पार्टीज का क्या मतलब है? यहाँ पार्टीज का मतलब है इन्वेस्टर्स से। तो अब इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टर के इर्रेशनल बिहेवियर से ना बूम और डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मार्केट में। इर्रेशनल से आप क्या समझते हो? जब कोई इन्वेस्टर रैशनली डिसीजन ना लेकर इर्रेशनली डिसीजन लेता है, यानी कि लॉजिकली ना सोचकर इलॉजिकली डिसीजन लेता है, तो उनके इसी इलॉजिकली इर्रेशनल बिहेवियर की वजह से ही मार्केट में बूम और डिप्रेशन का जो है सिचुएशन क्रिएट होता है। उनका मानना ये है। तो अब ना ये सिचुएशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिएट करती हैं। तो सोरोस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज इन द डेज ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर जॉर्ज सोरोस ने बोला है कि ये बोला है कि इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज कब परचेज करनी चाहिए? इन द डेज ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मंदी के टाइम उनको सिक्योरिटीज परचेज करनी चाहिए। और सेल कब करनी चाहिए? जब बूम हो। तो जॉर्ज सोरोस ने सपोर्ट किया है रिफ्लेक्सिटी थ्योरी को बाय द यूज ऑफ अ क्लास ऑफ आइडियाज। और सोरोस का जो है बिलीव ये है, सोरोस बिलीव इन द ट्रांजैक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी। सोरोस का बिलीव है शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस में और हाई प्रॉफिट कमाने में। तो अब 5 प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। वो कौन से 5 प्रिंसिपल्स जॉर्ज सोरोस ने दिए हैं? नंबर 1 हमें दिया है रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी दिया उन्होंने। तो रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी क्या कहती है? एक सोशल थ्योरी है और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का बेस है जो कि हमें जॉर्ज सोरोस ने दी है। कहने का ये मतलब है जॉर्ज सोरोस ने जो हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दी है ना, ये थ्योरी उसका बेस है। तो अब ये थ्योरी क्या है? इज सच अ मेथड थ्रू विच एन इवेल्युएशन ऑफ द एसेट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फीडबैक। तो इस थ्योरी में ना हम क्या करते हैं? हम एसेट्स का इवेल्युएशन करते हैं। और वो किस बेस पे करते हैं? मार्केट फीडबैक के बेस पे, कि हमें मार्केट से क्या फीडबैक मिल रहा है, उस हिसाब से हम एसेट को इवेल्युएट करते हैं।
तो इट कैन बी नोन थ्रू दिस इवेल्युएशन दैट थ्रू विच टेक्निक और मैथड द एसेट आर इवेल्युएटेड इन दी मार्केट। तो इन्होंने ये बोला है कि इसी इवेल्युएशन से जो है पता लगता है कि हमें कि जो एसेट है कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक जो है वो मार्केट में इवेल्युएट करने के लिए यूज़ की गई है। कहने का ये मतलब है इट कैन बी नोन थ्रू दिस इवेल्युएशन, इस इवेल्युएशन से ये जाना जा सकता है कि किस टेक्निक और किस मेथड से एसेट्स को इवेल्युएट किया गया है मार्केट में। तो द रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी इज हेल्पफुल इन मेकिंग अ फोरकास्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी मार्केट। तो रिफ्लेक्सिविटी जो हमारी थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फोरकास्टिंग में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की फोरकास्टिंग में। उसके बाद अप्लाइंग द साइंटिफिक मैथड के बारे में क्या बोला गया है कि साइंटिफिक मेथड हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड बाय सोरोस इन हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, कि साइंटिफिक मेथड भी इन्वॉल्व है सोरोस के द्वारा दी गई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ना, साइंटिफिक मेथड को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे मार्केट चेंजेस आर आइडेंटिफाइड बाय द मीन्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब यहाँ पर ना मार्केट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करके। तो सोरोस के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर जो है उसको मार्केट चेंजेस को जरूर चेक करना चाहिए विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो सबसे पहले उसको मार्केट चेंजेस को जरूर चेक करना चाहिए। और इफ द चेंजेस प्रोवाइड पॉजिटिव आउटकम, अगर चेंजेस जो है वो पॉजिटिव हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रिंसिपल दैट इज गिवन बाय जॉर्ज सोरोस इज दैट फिजिकल क्लूज। तो फिजिकल क्लूज के बारे में क्या बोला गया है कि सोरोस के अकॉर्डिंग ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर टेकन बाय फिजिकल क्लूज ऑल्सो। क्लू, तो अब कोई क्लूज की बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप फिजिकल क्लूज के द्वारा भी ले सकते हो कि जब when an investor faces much unrest or headache or backache while taking investment decision, then such decision must be avoided. It is a proven fact. इन्होंने बोला है कि अगर ना इन्वेस्टर जो है वो फेस कर रहा है अनरेस्टलेस हो रहा है, वो अनरेस्ट हो रहा है, मतलब हेडेक हो रहा है या जो भी है बैकएक हो रहा है उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम, तो देन सच डिसीजन मस्ट बी अवॉइडेड। तो उसको ना वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए। उसने ये भी बोला है कि क्योंकि इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि वो आपका डिसीजन जो है वो गलत ही होगा। तो उनके कहने का ये मतलब है। उसके बाद अगला हमारा आता है ब्लेंडिंग पॉलिटिकल एक्यूमेन विद एन इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। तो इसका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल एक्यूमेन को इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन के साथ ब्लेंड करना। तो फोर्थ मेन पॉइंट है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का कि ब्लेंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल एक्यूमेन विद द इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। अब इसके बारे में क्या बोला है कि सितंबर 16, 1992 में क्या हुआ, सोरोस एंटर्ड हुआ एक बेट में विद द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, तो मतलब उसने गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ बेट लगाई। ओके जी, क्यों, किस लिए लगाई, किस बात पे लगाई, अगेंस्ट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज के अगेंस्ट लगाई उसने। तो अब डिवैल्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश पाउंड एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्टॉक टू द हाईएस्ट लेवल आफ्टर डिवैल्यूएशन क्लैरिफाई द एक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट। सोरोस earned a profit of $1 billion from it. And after this, George Soros became popular as a moniker influencing the Bank of England. तो यहाँ पे बोला गया है कि ब्रिटिश पाउंड जो है उसकी ब्रिटिश पाउंड डिवैल्यू हो गया, उसकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई, कम हो गई उसकी वैल्यू। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्टॉक, और जो स्टॉक टेकिंग का जो प्रोसेस था वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया उस डिवैल्यूएशन के बाद।
तो ये क्लैरिफाई करता है कि मार्केट में जो है एक्टिव इन्फ्लुएंस है। कहने का ये मतलब है ब्रिटिश पाउंड जो है वो डिवैल्यू हो गया, डिप्रिशिएट हो गया, उसके बावजूद जो है स्टॉक जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंची। मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और जो है सोरोस ने भी अर्न किए कितने, $1 बिलियन यहाँ से। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्ज सोरोस जो है फिर उसके बाद जो है एक इन्फ्लुएंसिंग बन गया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब हम पॉलिटिकल और इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन को ब्लेंड करते हैं एक दूसरे के साथ तब भी प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं। ओके, उसके बाद कंसोलिडेट एंड रिफ्लेक्ट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जॉर्ज सोरोस की स्ट्रैटेजी का। उसके बाद हम डेविड ड्रेमन की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कंसोलिडेट एंड रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है कि एक लार्ज स्केल कंसल्टेशन जो है वो की गई जॉर्ज सोरोस के साथ, कंसल्टेंट्स ने की, जॉर्ज सोरोस ने अपने कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर एक लार्ज स्केल कंसल्टेशन करी बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। तो मोर ओवर ही मेक अ डिस्कशन विद द टीम ऑफ एनालिस्ट, उसने जो है एनालिस्ट की टीम के साथ डिस्कशन किया ताकि जो है अपने आइडियाज़ को वो रिव्यू करे। और उसने कहा कि सफिशिएंट टाइम मस्ट बी टेकन फॉर द स्टडी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो सिंपल सी लास्ट लाइन में उसने ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर ना आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आपको ना एक सफिशिएंट टाइम लेना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि आप अपने फैसले के बारे में बार बार सोच भी सको और फिर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। तो ये थी जॉर्ज सोरोस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।